ये आदमी गलती से एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती थीं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ पाया। वहाँ की रानी ने पहली बार किसी आदमी को देखा था, इसलिए वो उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। रानी ने कहा कि अगर वो वहीं रुक जाए तो द्वीप की सारी औरतें उसकी होंगी। यह सुनकर आदमी खुशी से पागल सा हो गया और लगभग बेहोश ही हो पड़ा, लेकिन वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था। फिर भी हालात ऐसे थे कि उसे वहीं रुकना पड़ा। हर दिन उसे पति की तरह जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। रानी उसके शरीर पर एक खास तेल लगाती थी जिसके बारे में माना जाता था कि वो इंसान को असाधारण ताकत देता है। धीरे धीरे रानी हर वक्त उसके साथ रहने लगी, लेकिन आदमी पूरी तरह थक चुका था। वो वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि समुद्र के उस पार उसका घर और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। एक दिन उसे एक जहाज दिखाई दिया। उसने बिना समय गंवाए जहाज पर छलांग लगाई और वहाँ से भाग निकला, लेकिन समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान आ गया। तूफान की वजह से जहाज एक रहस्यमयी द्वीप पर फंस गया। सब लोग खाने और जरूरी सामान की तलाश में बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा पैरों का निशान दिखाई दिया। सभी डर गए, लेकिन आदमी मजाक करते हुए बोला कि औरतों से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सबने उस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। उन्हें एक गुफा मिली जहाँ कई जंगली बकरियां कैद थीं। सभी लोग बकरियों को बाहर निकालने लगे। उसी समय आदमी की नजर एक विशाल कुल्हाड़ी पर पड़ी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसे हिला तक नहीं पाया। उधर समुद्री डाकू आराम से खाना बना रहे थे। खाना खाने के बाद वो अपना सामान बांधने लगे। तभी अचानक उनके पीछे एक विशाल परछाई दिखाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा एक आंख वाला दैत्य उनके सामने खड़ा था। उसने गुफा का रास्ता बंद कर दिया ताकि वो उन सभी को खा सके। डर के मारे आदमी बोला कि वो दैत्य का नौकर बन जाएगा, लेकिन दैत्य ने एक समुद्री डाकू को उठाया और उसे जिंदा खा गया। यह देखकर आदमी बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत शराब से भरी एक थैली उठाई और दैत्य को देते हुए कहा कि ये बेहद शानदार शराब है। दैत्य ने उसे पिया, लेकिन उसे ज्यादा पसंद नहीं आई। तब आदमी बोला कि वो इससे भी बेहतर अंगूर की शराब बना सकता है। दैत्य अंगूर ले आया और सबको गुफा में कैद करके रख दिया। फिर सभी समुद्री डाकुओं ने मिलकर शराब तैयार की। दैत्य ने जमकर शराब पी और गहरी नींद में सो गया। मौके का फायदा उठाकर समुद्री डाकुओं ने एक बड़ा लकड़ी का भाला उठाया और दैत्य पर हमला कर दिया।